हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में। इस बस एक ना कीजिए मेरे स्टोरी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लगना, ठीक ना। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो ये ना भी जिंग फिमिंग वो ना सोच रहा था कि विंग प्रेग्नेंट होगा बल्कि। तो वो ना विंग ना थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान रख रहा था। और वांगजिंग को वो ना बोल रहा था कि तुम्हें कुछ काम कर लेना चाहिए, अभी तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है ना, बल्कि भी बोल रहा था। वांगजिंग वो ना रूम में जाने के बाद विंग को पूछते कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। विंग वो ना मना करता है। तो वांगजिंग बोलता है कि तो जाके घर में बोल दो कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो बल्कि। विंग वो ना बोलता है कि मैंने बोला वो लोग सुन ही नहीं रहे। तो वांगजिंग वो ना बोलता है कि हॉस्पिटल जाओ, रिपोर्ट्स लेके आओ, समझ में आया। विंग वो ना अच्छा ठीक है बल्कि वो ना अगले दिन हॉस्पिटल चल जाता है। और यहाँ पे जिंग फिमिंग वो ना वांगजिंग को बता रहा था कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, अभी ये काम देखो वो काम देखो, बल्कि भी उसके सामने बहुत सारे जॉब्स लगाता है। वांगजिंग को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो ना मैडम यू के पास जाता है। तो मैडम यू भी ना बोलती है कि तुम्हें अभी जॉब करना चाहिए, अभी विंग प्रेग्नेंट है ना, बोल के मैंने भी उसको ना समझा रही थी। तो वांगजिंग को गुस्सा आता है। मैडम यू वो ना ज़्यादा कुछ वांगजिंग को बोलती नहीं है, पर अभी मैडम यू बोल रही कि कुछ काम करो। अभी सब लोग उसके पीछे पड़े थे कि काम करो बोल के। और उसने ना अपने दोस्तों से बात करना भी बंद कर दिया था। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर आने के बाद उसके ऊपर मैंने भी चिल्ला पड़ता है कि मुझे ना तुम बिल्कुल पसंद हो, तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, बोले मैं कुछ में बोल के मैं ना घर से निकल जाता है। सब लोग देख रहे थे एक दूसरे का मुँह। है ना भी मैंने म्यू वो ना विंग को ना रूम में लेके जाती है। विंग वो ना रोने लग जाता है क्योंकि वांगजिंग ने ना उसको डांट दिया था। मैडम ने उसको समझाती है और वो ना बोलती कि मैं उसको समझा दूँगी। और तुम कहाँ गए थे, बिल्कुल भी वो ना कवर को लेती हैं। तब बीच विंग वो ना उठ के वो ना भी हंसने चल जाता है कवर को लेके। ये ना पेजेंट में हुना विंग को पूछता कि क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ क्या। मैं हुना में समझा दूँगा उसको, और तुम ना उसकी बात मत मानो कि वो डिवोर्स दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक ना। मैं उसको ना समझा नहीं देता। विंग हुना गुस्से में हुना बोलता है कि आप ना कुछ भी मत बोलो, बिल्कुल भी कमरे में चल जाता है। और वांगजिंग वो ना विंग को डिवोर्स दे देंगे बल्कि वो भी जाता है अपने एक दोस्त के पास। और वो ना उसको पूछता है कि मुझे उसको डिवोर्स देने का है, तो तुम पेपर बनाओ। तो वो बोलते कि मैं कैसे बना सकता हूँ, लॉयर बनाएंगे ना। तो वांगजिंग बोलते कि जानकारी लो और उसको बोलो कि मेरा और विंग का डिवोर्स बनाओ, पेपर बनाओ अपने के लिए। तो वो ना अच्छा ठीक है बोलो नहीं, वो ना जान पहचान निकालता है। फिर उसके बाद उसको मालूम पड़ता है कि एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए, डिवोर्स चाहिए। तो यानी भी भांजी वो ना ठीक है, बॉयफ्रेंड भी घर में आता है और वो ना इन तीनों को मैंने भी सुना देता है कि अभी 1 ईयर के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, समझ में। बहन भी विंग को पॉइंटेड करते हुए दिखाता है। जैंग फैमिली उसके पास है कि उसको समझाने के लिए आ रहे थे। वांग जी होने पे वहाँ से ना निकल जाते कि नहीं, अगर यहाँ ठहरूंगा ना पक्का कुछ ना कुछ बोल के मुझे ना यही परेश फंसा देंगे, और मुझे तो इसके साथ बिल्कुल नहीं रहने का। बिगन भी निकल जाता है वहाँ से। और थोड़े दिन बाद ना विंग भी वहाँ पे घर से निकल जाते हैं कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं बोल के। तो वो जाते समय मैडम यू भी ना आ जाती है कि मैं भी चलूँगी, बिल्कुल वो लोग ना भी वहाँ से ना निकल जाते हैं। यानी भी चेंज फिल्मिंग वो अकेला था, वो कुछ छोड़ा अभी। और अभी बहुत सालों के बाद विंग और वांगजिंग का मीटिंग हो रहा है, साल नहीं मंथ्स। तो यानी भी वांगजिंग वो ना विंग के पास आके मैंने बोलते कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग मैंने बोलते कि अ, वो मुझे घर जाना है, बलून भी जाने वाला था। वांगजिंग उसके सामने आके मैंने बोलता कि ये मैं हाँ ओके ठीक है, ये बेबी मेरा है। विंग ना बोलते थे कंफ्यूज होते हैं। मैंने बोलते कि मम्मी घर में वेट करिए तो मुझे जाना है।
अभी तुम जाओ, घर में वो ना हंसना निकल जाता है। और वांगचिंग को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। मलहन भी शौक में था। दूसरी तरफ है ना भी चिंचा वो ना ये शाओ चिंचन और कौन न्यू सिंह, हाँ उन दोनों को वो ना पता नहीं लगता कि आज ना मिंग सर को हम लोग ने ना हॉस्पिटल लेके गया और कुछ नहीं हुआ था। मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया, पर हम वो ना बोलने लगते हैं। वो लोग ना ऐसी बातें कर रहे थे, फिर उसके बाद सो जाते हैं। सोने के थोड़ी देर बाद ही ना एक डरावनी सी आवाज़ आती है। तो ये ना भी तीनों भी ना उठ जाते हैं। उन लोगों का एक बेड नहीं था, सेपरेट बेड, और ऊपर का बेड, एक बेड खाली था, ऐसा था। तो तीनों उठ जाते हैं और तीनों ना एक दूसरे को देख रहे थे। ये ना भी चंचा वो ऊपर सोया था, मैंने भी जल्दी से मैंने भी नीचे आते हैं, मैंने बोलते कि क्या आवाज़ है। तो ये ना भी शाओ बोलते कि मुझे नहीं मालूम, बल्कि भी उसको पकड़ लेता है। न्यू सिंह उन्हें बोलता है कि ऊपर से आ रहा है। तो चंचा वो ना अपने पेट को देखते हुए बोलती कि क्या वहाँ भूत है। शेन बोल न्यू सिंह बोलते कि मुझे क्या मालूम। इन भी शाओ शिनचैन उन्हें बोलते कि हो सकता है, बहुत डरावनी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल बोल अपने भी तीन अभी बाहर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो वहाँ की वार्डन उन्हें भी आती है और उन्हें चिल्लाती है कि ये क्या कर रहे हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, बिल्कुल भी चिल्लाने लगते हैं। तो तीनों भी ना रूम को दिखा के बोलने लगती कि वहाँ भूत है बोल के। तो वार्डन वो पे जाती है और वो आवाज़ अभी बंद हो गया था। वो ना पूछती कि कहाँ है भूत। तो वो लोग ने भी आते अंदर और चिंचा का बेड दिखाते हो। वो लोग ने बोलते कि वहाँ वहाँ भूत है, आवाज़ आ रही थी, हुआ ही बोल के उन लोग भी हंसने की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल भी उन लोग ने भी दिखा रहे थे। तो वार्डन वो ना बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो सो, सभी को मत डराओ। बिल्कुल भी वो ना बाहर जाने वाली थी तो बीच फिर से धड़ाम बिल्कुल भी एक डरावनी सी हंसी आती है। वहाँ बच्चे भी आ गए थे, सब लोग ना डर के एक दूसरे को हक कर लेते थे। वार्डन ना देखती है धीरे से, वो ना आती है और ऊपर चढ़ के देखती है। तो वहाँ जनता का फ़ोन मुझे भी रिंग हो रहा था और उसमें डरावनी हंसी वो सब कुछ रिंगटोन था। वो ना फ़ोन लेके वो ना पूछती कि ये किसका फ़ोन है। चिंचा हंसते हुए बोलती कि मेरा। तो वार्डन मुझे भी उसके पे चिल्लाने लगती कि ये क्या है, तुम यहाँ मजाक कर रहे हो। तो चिंचा बोलती कि मुझे नहीं मालूम ये रिंगटोन किसने चेंज किया, मेरा तो अच्छा सा क्यूट सा था रिंगटोन, ऐसा डरावना सा नहीं था। हाँ बहन में उन्हें फ़ोन को देखते हैं, फिर से हंसने की आवाज़ आती है, कॉल आती है, मतलब कॉल आने के बाद ही वो हंसी आती है ना, चिंचा के हाथ से फ़ोन छूट जाती है और जिसके हाथ में वो फ़ोन जा रहा था वो लोग भी एक दूसरे को पास कर रहे थे। फिर उसके बाद कॉल काट के चिंचा को वो वापस देते हैं। चिंचा उन्हें देखते हैं तो बार बार ना सिचैन वो ना कॉल कर रहा था। वो ना अच्छा अभी रिंगटोन है ना, मैं चेंज कर लूँगा, पर हमें वो ना सिचैन को कॉल करता है कि क्या हुआ, इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो। तो सिचैन वो ना बोलता है कि बस ऐसे ही। तो चिंचा टाइम देख के बोलते कि 1 o'clock को ऐसे ही कॉल करते हो। तो सिचैन वो ना बोलता कि तुम 12 को सोते हो, मैं अगर 1 को कॉल करूँगा तो क्या ही होगा। चिंचा बोलते कि अच्छा कोई बात नहीं, पहले मुझे ना अपना रिंगटोन चेंज करना पड़ेगा। तो सिचैन बोलते कि क्यों, वो अच्छा है ना रिंगटोन। तो चिंचा बोलते कि तो आपने चेंज किया। तो सिचैन बोलते कि हाँ। तो चिंचा उसके ऊपर चिल्लाने लगते कि ऐसा कैसे चेंज कर सकते, मैं कितना डर गया था, हम सब लोग डर गए थे, आपको मालूम है, बिल्कुल भी चिल्लाने लगता है। सिचैन वो ना हंस रहा था। तो चिंचा उसको ना बहुत ज़्यादा सुनाता है, उन्हें भी गुस्से में कॉल ना काट देता है, उन्हें घूमता है। तो सब लोग ना उसको ना घूर रहे थे। चिंचा वो ना हंसते हुए बोलते कि वो मेरे भाई ने किया, अच्छा अभी जाओ सो जाओ। तो वो लोग ने भी गुस्से में हंसने भी जाने लगते हैं। इन भी चिंचा वो ना फ़ोन को ना फ्लाइट मोड में लगा के स्विच ऑफ करके उन्हें भी फेंक देता है और ये लोग आराम से सोते हैं। अगले दिन चिंचा सुबह
वो ना मैडम मैन को कॉल करके वो ना बताता है कि शिक्षा ने क्या किया बोल के। तो मैडम मैन वो क्या करती है, शिक्षा के खाने में ना इतना मिर्च डाल के उन्हें भी ब्रेकफास्ट में सर्व करती है। वो ना खाने के बाद ऐसे मैंने बोलते कि ये क्या है ना, भी सब लोग नॉर्मली खा रहे थे। मैडम मैन वो ना बोलती कि क्या हुआ, सब लोग तो खा रहे हैं ना, खाओ चुपचाप। तो सब लोग को खाना तो नॉर्मली लग रहा था, बस शिक्षा के खाने में मिर्च डालने सा था, इसलिए उसको जलन हो रही थी। वो ना बोल रहा था कि नहीं ये बहुत स्पाइसी है। तो है ना भी सब लोग बोलते कि कुछ भी नहीं है, तुम खाओ चुपचाप, अभी बाहर जा के खाने के बहाने मत करो, खाओ। तो है ना भी वो खा रहा था, वो बोल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा है ना भी। हुआंग देख के बोलता है कि नहीं बहुत टेस्टी है, बिल्कुल मैं खा रहा था। सही चैन वो ना बोलते कि अच्छा तुम ना वो सॉल्ट का डब्बा मुझे पास कर सकते हो। हुआंग बोलते कि क्यों। तो शिक्षम बोलते कि प्लीज़ वो मुझे मिर्च लग रही है ना, सॉल्ट डाल लो ना तो ओके हो जाएगा। तो हुआंग बोलते कि ठीक है। वो ना निकाल के देने से पहले सिचन वो ना भी एक्सचेंज कर देता और वो ना सॉल्ट लेके वो ना बोलते कि थैंक्स पर अभी छोड़ दो। मतलब वो ना भी खाते हो वो ना बोलते कि कुछ तो गड़बड़ किया। बिल्कुल मैडम ने को देखता है। मैडम ने वो ना सिंचैन को देख भी नहीं रही थी। हुआंग वो एक बाइट लेने के बाद वो भी उछल पड़ता है और बोलते कि ये इतना तीखा क्यों है। बिल्कुल वो ना भी पानी पी रहा था। मैडम ने वो ना बोलती कि वो सिंचैन का बॉल था, तुमने क्यों लिया, सिंचैन को दे दो। हुआंग वो ना सिंचैन को घूरता है। सिंचैन वो ना बोलते कि ये टेस्टी है सच्ची। बिल्कुल वो भी खा रहा था। हुआंग वो भी खींच लेता है। वो दोनों खींचम खींच में पूरा खाना पूरा अपने ऊपर गिरा लेते दोनों भी। मैडम ने इनको गुस्सा आता है, उन्होंने भी उठ के उन्होंने भी चिल्लाती कि अब ये कौन साफ़ करेंगे, तुम दोनों मिल के साफ़ करो, फिर उसके बाद जाना यहाँ से। तो वो लोग बोलते कि नौकर है ना। तो मैडम ने बोलती कि कोई नौकर कुछ भी नहीं करेंगे, तुम दोनों ही करोगे, समझ में। तो वो दोनों अच्छा ठीक है बिल्कुल। वो लोग भी साफ़ करने पड़ गए थे। पूरा साफ़ करने के बाद जाके ड्रेस चेंज करते हैं और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पे मिस्टर लैन वो ना बोलता है कि कुछ भी हो तुम उन दोनों को कंट्रोल में तो रखती हो। बोले में बोलता है। तो मैडम ने बोलती कि नहीं तो क्या करूँ, वो लोग अभी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है उन लोगों का, शादी कर देना चाहिए, तुम लड़कियां ढूंढो, शादी कर देंगे उन लोगों का। तो मिस्टर लैन बोलता है कि हाँ देखेंगे, उम्र भी हो रही है उन लोगों की शादी की। बिल्कुल ना चल जाता है। ओह वो अभी हुआंग असिस्टेंट के लिए रिश्ते ढूंढ रहा था ओमेगास को। अच्छा वो तो अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहा था। और हुआंग वो ना उसका नाम क्या है, मेंग्यो। मेंग्यो को वो ना पटाने का ट्राई कर रहा था। नंबर तो ले लिया पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बातें करे, कैसे क्या करे। बिल्कुल नहीं सोचते हुए वो ना बहुत ज़्यादा सोच के रिसर्च करने के बाद वो ना मैसेज करते कि क्या हम लोग डेट पे जाएं। तो वो मान जाता है। तो अभी ये लोग ना डेट में जाते हैं। तो यहाँ पे हुई वो ना सारा नीटनेस सब कुछ वो ना वेल मेंटेन कर रहा था। महंगे वो ना थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है पर उसके पैसे देख के वो ना थोड़ा सेक्सी बनने का ट्राई करता है, हॉट बनता है। हुएंग हाँ हुएंग वो देख रहा था और वो ना भी स्माइल कर रहा था। वो ना सोच रहा था कि अभी हम दोनों की कुछ बन सकती है, शादी करूँगा। अभी वो भी सोच रहा था। महंगे वो ना सोच रहा था कि मन्नत स्टैंड होने के बाद मैं इतने पैसे लूँगा। बिल्कुल भी सोच रहा था। तभी हुएंग वो ना बोलता कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। महंगे बोलते कि क्या। तो हुएंग बोलते कि हाँ। तो महंगे वो ना सोचते हैं वो ना ठीक है, उन्होंने भी मान जाता है। और उसके बाद से वो ना भी शॉपिंग के नाम पे इतना घुमा के इतना खर्चा कराता है बोलने से। उन्हें भी कॉस्टली कॉस्टली थिंग्स उन्हें भी उठाए जा रहा था। हुएंग होना ठीक है ले लो, ठीक है
ये भी चाहिए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये दोनों पसंद है, इनमें से एक क्या दो ले लो। बिलखंड ने भी ऐसे चल रहा था। और दूसरी तरफ मैडम ने उन्हें मिस्टर लैन को बताई ना धूनोबल के रिश्ते। तो मिस्टर लैन उन्हें भी एक रिश्ता लेके आता है। तो वो रिश्ता कैसा होगा, क्या होगा, सब कुछ आपको ना नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो ये स्टोरी कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, और लाइक करो, बहुत कम जने कर ले, लाइक करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।